अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, हीरा ग्रुप की टॉपिक पर हम लोग सब जानते हैं कि इतने सालों से और शुरुआती दिनों से ही हम लोग जानते हैं कि ये बात मंजर आम पर आ चुकी थी कि एक सूदी बैंक है, दारुसलाम बैंक, जिसका सदर जो है असदुद्दीन ओवैसी है, जिसका चेयरमैन। तो उस बैंक को नुकसान हो रहा था और असदुद्दीन ओवैसी ने जो है एक साजिश की और जो है अपने जो चपरासी और एजेंट लोगों को काम पर लगा दिया। उसमें से शहबाज खान है और उसके साथ जो है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एमआईएम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, इस तरह की टीम बनती गए। तो ये बात असल मुद्दा है, लेकिन इससे भटकाने के लिए इन लोगों ने बहुत तरीके की चालें चली, बहुत साजिशें की, लेकिन अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। खैर, असल बात यह है कि दारुसलाम बैंक के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें नंबर वन जो नाम आता है ना, वो है सैयद अकबर निज़ामुद्दीन। अब यहाँ पर मैं ये फ़ोटो के साथ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सैयद अकबर निज़ामुद्दीन है। तो ये हैदराबाद में मशहूर शख्सियत था, क्योंकि ये जामिया निज़ामिया, जो हैदराबाद का तारीख़ी मदरसा था, जहाँ पर फ़तवे जारी होते थे और बहुत कंट्रोवर्शियल फ़तवे वहाँ से निकले हैं, जो चर्चे में रहे मीडिया में और मुनाजरे में, डिबेट्स में, हर जगह जो है चर्चे पे रहे उसके फ़तवे। उसमें से एक बहुत ही ख़तरनाक फ़तवा निकला था 2001 या 2002 ग़ालिबन, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस टाइम पर, आज से जो है तकरीबन 22-23 साल पहले, एक फ़तवा निकला था जामिया निज़ामिया से, और उस वक्त उसके अमीर, उस वक्त उसके सदर जामिया निज़ामिया के, यही शख्स था जो दारुसलाम का नंबर वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठा है। इसका नाम है सैयद अकबर निज़ामुद्दीन। तो इस शख्स ने उस वक्त उसकी सदारत में एक फ़तवा जारी किया था, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया जो है एक दारुल हर्ब है, या फिर ऐसी कंट्री है जहाँ पर इस्लाम नाफिज नहीं है और हम जो है कुफ़ार के साथ जंग के मरहले में हैं। तो इसीलिए जो है हिंदुस्तान में इंटरेस्ट जो बैंक से निकलता है, बैंक को देते हैं, वो जायज़ हो जाता है। हम लोग इंडिया में जो है लोग, मुसलमान लोग, इंटरेस्ट की डीलिंग कर सकते हैं। इस तरीके का फतवा तकरीबन 8 पेज या 10 पेज का कुछ फतवा था, जो जामिया निज़ामिया से जारी हुआ था। उसके बाद ये जो असदुद्दीन ओवैसी के जो ग़ुलाम जर्नलिस्ट हैं, जो डेक्कन क्रॉनिकल में कुछ करस्पॉन्डेंट बैठे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ करस्पॉन्डेंट बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के हर मीडिया चैनल, जो नेशनल मीडिया चैनल में उसके दलाल लोग बैठे हैं, हर फेमस नेशनल मीडिया चैनल में, तो उस तरह के कुछ जर्नलिस्ट जो है डेक्कन क्रॉनिकल में हेडलाइंस पब्लिश कर दिए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। तो जैसे जामिया निज़ामिया से फतवा जारी हुआ कि इंडिया में इंटरेस्ट मुसलमानों के लिए हलाल है, तो ये डेक्कन क्रॉनिकल का हेडलाइंस था कि हिस्टोरिक फतवा ऑफ जामिया निज़ामिया। तो ये हेडलाइंस बन गया था। तो उस वक्त बहुत चर्चे में रहा, और उसके बाद जो जुमे का खुतबा हुआ, उसमें तमाम मसाजिद में जो है इसकी सख्त मजम्मत हुई थी कि ये फतवा जो है हराम है, ये बिल्कुल गलत फतवा है, इसको कोई मुसलमान नहीं मानेगा। बच्चा बच्चा जानता है मुसलमानों में कि जो है सूद हराम है, उसको कोई दुनिया की ताकत जो है हलाल नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों ने हनफी फतवे के नाम पर, हनफी फ़िक़ा के नाम पर, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाते हुए इन लोगों ने झूठा फतवा जारी किया, शैतानी फतवा जारी किया कि इंडिया में जो है सूद का लेन देन जायज़ है। तो और ये लोग, दारुसलाम बैंक चलाने वाले लोग, आज तक भी ये मानते हैं कि इंडिया में हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस्लाम के नाम पे सूदी कारोबार हो रहा है, सूदी बैंक चलाई जा रही है। ये असल में बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम के नाम पे ये लोग जो है बैंक चला रहे हैं। कुरान की आयतें लिखते हैं बैंक के, अगर आप देखेंगे बैंक में कुरान की आयतें मिलेंगी, इस्लाम का लेबल मिलेगा आपको। और ये लोग खुद, ये जो सूदी मुल्ला है असदुद्दीन ओवैसी, ये अपने आप को जो है नाकिब मिल्लत बोलता है, मतलब मुसलमानों का लीडर। ये खुद जो है इस्लाम के नाम पे जो है धोखा दे रहा है। और ये जो पहले एमआईएम पार्टी कुछ और थी, अब इन लोगों ने, ये सूदी मुल्लाओं ने, सूद पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान है, फिर भी ये सूदी मुल्ला जो है अपने पैसों के और पावर के बलबूते पर जामिया निज़ामिया से फतवे निकाल कर, वहाँ के जो मुफ्ती है या फिर अमीर है वहाँ के जामिया निज़ामिया के, उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के बैठा है। और अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर आप
دیکھیں گے، لسٹ دیکھیں گے، اور ان کے ناموں کو اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ان کے اوپر کرمنل کیسز ملیں گے. اسی سید اکبر نظام الدین، اگر آپ نام سرچ کریں گے تو آپ دیکھیے حیدرآباد کی تاریخ میں اس کے جو ہے کارنامے مشہور ہے. اوقاف جو وقف کی جائیداد ہے اس کی چوری کرنے کے پیچھے اس کے اوپر الزام ہے، پولیس نے الزام لگایا، اور مختلف قسم کے جو ہے کرمنل کیسز اس کے اوپر ہے. اور ایم آئی ایم پارٹی میں تقریباً لوگ اسی طرح کے کرمنل کیسز کی ہسٹری کے ساتھ موجود ہے. تو ایسے غنڈہ گردی کرنے والے لوگ اور اسلام کے نام پر سود کو حلال کرنے والے، کل کے دن یہ لوگ شراب بھی حلال کر سکتے، کچھ بھی حلال کر سکتے، مطلب کسی بھی بہانے سے. تو اسلام کے نام پر یہ دکان چلنے والی جو ہے یہ لوگ ہیں اصل مجرم. اور یہ لوگ اپنے گندے کارنامے دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں. خود کو آئینے میں دیکھو، تم خود دلال ہو، تم خود سود خور ہو، تم خود جو ہے لینڈ گرابر ہو، تم خود یہی ایم آئی ایم کے لوگ ہی ہیں جو ہر قسم کے مجرم ہیں، اور الزام جو ہے ہیرا گروپ پہ لگاتے ہیں یا پھر جو معصوم ہیں ان کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ جو سودی نظام اور لینڈ گرابروں کا نظام ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سچائی پہ چلنے والوں کی طرف سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل مجرم یہی لوگ ہیں، اصل مدعا یہی ہے، اور اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والے لوگ یہی ہے، اور ان کے خلاف مہم چلنا ضروری ہے. انشاءاللہ کیمپین چلائیں گے ان کے خلاف. ٹھیک ہے، السلام علیکم.